हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस विल बी माय फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक शेयर करूँगी। कुछ निमोनिक्स के साथ हम विजयनगर एम्पायर को पूरा अच्छे तरीके से कवर करेंगे। एंड मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, इसके बाद अगर आपने क्वेश्चंस लगाए ना, डेफिनेटली यू विल सॉल्व इट लाइक 100% एक्यूरेसी आप लोगों की आएगी अगर आपने अच्छे से ये सेशन किया है। क्योंकि ये जो भी परमार सर का कंटेंट है, ये मैंने उससे ही जो मैंने पढ़ा है मैं उन्हीं बेसिस पे ट्रिक बनाया है मैंने। और आप अच्छे से उनको कर लोगे तो वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद आप रिव्यू भी देना कि आपको कैसी ट्रिक्स लगी, जिससे कि मैं और सेशंस लेके आ सकूँ। क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मैं तभी आगे सेशन को कंटिन्यू कर पाऊँगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और हाँ, हम इसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी लगाएंगे, तो उसमें भी हम देखेंगे कि क्या हमसे बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले आता है विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड याद करने में समझ नहीं आता कि डेट्स कैसे याद करें, तो उनमें सबसे ज़्यादा इशू आता है। हमने वही ट्रिक बनाई है मैंने। देखो, विजय की बात होती है, हम क्या बोलते हैं कि तेरी विजय होगी भाई, पक्का तेरी विजय होगी, इस तरीके से बोलता है। लेकिन गुजराती में हम इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तेरी विजय छे, मतलब तेरी विजय छे। तो यहाँ से याद रखेंगे तेरी, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है गुजराती में यही बोलेंगे, बट वो हर वर्ड में छ लगाता है ना पीछे, तो उस तरीके से मैंने इसलिए बोला है इसको। तेरी, मैंने आगे क्या बोला, विजय, तेरी विजय छे। तेरी से क्या हो गया, तेरा, ठीक है। विजय से क्या हो गया, विजयनगर एम्पायर। छः से क्या हो गया, छः। और छः को हमने लिखा यहाँ पे क्या है, इस तरीके से उसका उल्टा करेंगे तो 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1336, ठीक है। और इसका हम एंड नहीं जानेंगे कि ख़त्म कब होगा। ख़त्म तो बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी पे ख़त्म होगा, और वो बहुत ईजी है याद करना। दैट इज़ मतलब वो तो याद ही रहना चाहिए 1565 पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम आगे देखते हैं। तो अभी आप लोगों को बहमानी किंगडम हम आज कवर नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसको, वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। मैं ट्राई करूँगी थोड़ा शॉर्ट रखने का इसको। तो सबसे पहले आता है विजयनगर एम्पायर, ये मैंने ईयर याद करा दिया। और 1565 तो याद रखना ही है, क्योंकि बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी, बैटल ऑफ तलीकोटा हुआ था किसके बीच में, बीजापुर के बीच में, अहमदनगर के बीच में एंड गोलकोंडा के बीच में। और चौथी डायनेस्टीज में बोल देते आती है, बट अभी उसको नहीं लेते हैं। सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है इसे। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जो विजयनगर एम्पायर है, यहाँ पे ये चीज़ भी यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ये वाला जो रीजन है ना, कौन सा, नीचे से केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका का थोड़ा सा पोर्शन, यहाँ पे इन सब में क्या है हमारा विजयनगर एम्पायर, विजयनगर। और इसके ऊपर ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, सी हियर, ये वाला बहमानी किंगडम। तो ये पूछा भी गया है कि बहमानी किंगडम के साउथ में है विजयनगर एम्पायर, ठीक है। याद रखना है कि बहमानी किंगडम के साउथ में विजयनगर एम्पायर है, इससे आपको याद हो गया है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है यहाँ पे ये रहता है कि देखो, ये सर ने भी ऑलरेडी मार्क किया हुआ है कि इस साल में रूइंस ऑफ हम्पी डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किए थे या ब्रॉट टू लाइट, किसको पता चला था कि मतलब हम्पी नाम की जो सिटी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे ऐसे आर्किटेक्चर बना हुआ है, टेम्पल आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है वहाँ का। तो वो कैसे पता चला, अब ये नाम कैसे याद रखेंगे, कॉलिन मैकेंजी। देखो, मैंने जो ट्रिक बनाई है उसको हम इस तरीके से देखेंगे, उसको हम इस तरीके से देखेंगे कि हम पीते नहीं हैं। क्या नहीं पीते भाई, हम कॉलिन नहीं पीते, क्योंकि कॉलिन से तो मिरर वगैरह साफ़ होता, हम पियेंगे क्यों इस चीज़ को। तो इसको ट्रिक से बनाना है। एक मिनट, दूसरा पेन मेरे को लेना पड़ेगा, ब्लैक रखता है, ब्लैक तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे। दिस इज़ माई फेवरेट कलर। हम पीते हैं, नहीं है या है, कुछ भी लगा लो। हम क्या पीते हैं, कॉलिन। हम पी, यहाँ से तो क्या हो गया, ये वाला हम पी हो गया। हम पी क्या पीते हैं, कॉलिन, तो कॉलिन मैकेंजी हो गया। यहाँ से इतना समझ आ गया। तो रूइंस ऑफ हम्पी डिस्कवर्ड बाय या केम इनटू लाइट या ब्रॉट इनटू लाइट बाय हूम, कॉलिन मैकेंजी। उसके बाद है हम्पी, सभी को पता है, तुंगभद्रा रिवर के बैंक पे है। लोकल गॉडेस पंपा देवी, उनके नाम पे है ये। उसके बाद आता है, इसको हम कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऊपर ही मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो चीज़ है यहाँ पे, दिस वन, यहाँ पे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो ये सब ये इसी रीजन में, तो इन सबको बोला ही जाएगा ये सब, तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है।
अब देखो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, ये वाली मार्क कर रखी है सर ने, कौन सी, दिस वन। कैसे याद रखेंगे इसको, कि जो लोकल कम्युनिटीज़ थी मर्चेंट्स की, उनको कुदिरई चेत्तीस बोलते थे। इनको कैसे याद रखना है, देखो लोकल कम्युनिटीज़ है तो लोकल लोग अपना काम खुद करते हैं ना, किसी और से नहीं कराते। स्थानीय लोग, हम गांव में रहते हैं जो लोग, सुबह सारा काम मम्मी खुद कर लेती है, पापा का जो काम रहता है खुद करते हैं, मतलब सब लोग अपना काम खुद करते हैं, हमें जो अलॉट किया जाता है हम भी वो काम करते हैं। तो लोकल लोग खुद करते हैं सारा काम। कैसे करते हैं, खुद करते हैं। तो खुद से क्या हो गया, कुदिरई चेत्तीस। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कि ऑन द नदर्न फ्रंटियर दे कॉम्पिटेड विद कॉन्टेम्परेरी रूलर्स। देखो यहाँ पे सुल्तान ऑफ डेक्कन, इनको अश्वपति बोला जा रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा उड़ीसा के तो कोई डाउट नहीं है, गजपति बोला जाएगा यार, ठीक है। लेकिन और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है नरपति। विजय कौन करता है, वॉर वगैरह में नर तो जाते हैं ना, इंसान जाता है ना, तो नर नारी तो ज़्यादातर आदमी जाते हैं वॉर लड़ने के लिए, तो नरपति हो जाएगा। अब लेकिन ये वाला थोड़ा लगेगा कि ढक्कन वाला कैसे याद करें, तो इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है। बोलता है कि ये तो ढक्कन है, इससे कोई आशा मत रखो। ढक्कन से, ढक्कन कैसे लिखते हैं हिंदी में यार, शायद यही होगा, ढक्कन से आशा मत रखो। क्या नहीं रखो, आशा। आशा से हो गया अश्वपति, तो ढक्कन से हमारी कोई आशा नहीं है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद आता है ये 1986 में हम्पी वाला, इसके तो एक अलग ही वीडियो लेके आऊँगी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, वहाँ से हम करेंगे। इनको हिंदू सूरत राणा भी बोलते, जो ऑब्वियसली शिव जी के भगत थे यहाँ पे। वो आगे पता चलेगा कैसे हमें पता चला शिव जी के भगत थे यहाँ पे। तो अब देखते हैं, इतना हो गया हमारा। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, इन सबको याद करना इट्स अ बिग डील। याद नहीं होता है, भूल जाते हैं। तो देखो सबसे पहले तो संगम हुआ, विजयनगर बना। ये तो 3-4 बार बोल के देखो ना, संगम सुलवा तुलवा रिवेदु, संगम सुलवा तुलवा रिवेदु, 3-4 बार बोल के देखो, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। इनकी क्रोनोलॉजी किस तरीके से आ रही है, लेकिन इनका टाइम पीरियड याद करने में प्रॉब्लम होगी। अब संगम तो भाई कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो क्योंकि संगम का स्टार्टिंग किसने की थी, हरिहरन बुक्का ने स्टार्ट की थी। संगम की हरिहरन बुक्का ने स्टार्ट की थी। अब क्या था, 1336 में ऑब्वियसली विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश उन्होंने किया था, स्टार्ट भी इतने पे हुआ था, लेकिन इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया था 1485 में। ये कैसे कि संगम किसी का भी तेरा मेरा संगम इन्फिनिटी तक चले। कोई बता, कोई भी संगम होता है, शादी होती है, वो बोलते हैं कि वो संगम अनंत काल तक चले, कभी ना टूटे। तो तेरा मेरा संगम, एक मिनट मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऊपर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि तेरा मेरा संगम कब तक चलेगा। संगम को हम इंग्लिश में लिखते हैं क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। संगम इन्फिनिटी तक चले, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से 8 वाली साउंड आ रही है और पहले क्या आ रहा है 5, तो ये हो जाएगा 1885। तो बस हमें ना एक अंदाज़ा चाहिए थोड़ा सा, कभी लिखा आ जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें तो याद रखना है पूरा का पूरा। अंदाजे से थोड़ा आइडिया लग गया, अब जैसे ही ऑप्शंस आएंगे क्लिक हो जाएगा माइंड में कि हाँ भाई ऐसा कुछ पढ़ा था, तो वहाँ से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ओके, तो इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी, और यहाँ पे ये फ्यूडेटरीज थे काकतियाज के। ये कैसे याद रखेंगे, देखो बुक्का से हम क्या याद रख सकते हैं, बुरखा। बुरखा, बुरखा जो मुस्लिम लेडीज़ जो पहनती है, ओ सॉरी यार क्या लिख दिया मैंने, बुरखा, ठीक है, यहाँ पे है बुरखा। बुरखा, अभी किसी ने बुरखा पहना होता है, उसके बुरखे को किसी ने काट दिया, कैंची लेके काट दिया। काट दिया का मतलब हो गया, काट दिया से हो गया काकतियाज। किसके फ्यूडेटरीज थे ये, काकतियाज के। उसके बाद आता है सुलवा। अब देखो यहाँ से नाम इसको ऐसे याद रखेंगे, सुलवा से सुलह नहीं बन रहा है, सुलह कराना पाप है। वैसे तो पाप नहीं है, बट इस तरीके से बोला जा रहा है यहाँ पे कि सुलह कराना पाप है। तो यहाँ से हम, या फिर ऐसे मान लो सुलह कराना पाप नहीं है, पाप से हम एसोशिएट करेंगे, किसी की सुलह करा दी तो पाप नहीं है वो चीज़ बेसिकली। तो 5 से हो गया 5 और 5 हो गया, पी से 5 हो गया, ये पी से भी मतलब प से 5 हो गया, और इनके बीच में आएगा 0। ट्रिक याद रखनी है हल्की सी, तो 505 का याद हो गया। ऑब्वियसली जब ये इतने खत्म हो तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और 1500 पे चलेगा, थोड़ा तो आगे चलेगा ना, कुछ तो टाइम पीरियड होगा ही वो।
उसके बाद आता है, तो ये वाली ट्रिक याद हो गई। और सलवा नरसिम्हा, इसमें कुछ नया नहीं है, तो सुलह कराना पाप नहीं है, ठीक है। चलो इन ट्रिक्स को मैं मिटा दे रही हूँ, और आप लोग ना अपने साथ साथ नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि ये PDF में अपलोड नहीं कर पाऊँगी। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाला करते हैं। ये कौन सी है? तुलवा। तुलवा डायनेस्टी हम बोलते कि माप तोल कर लो, तोल भाव करके लेना चीज़। तो बोला कि भाई 70 किलो का चाहिए मेरे को, जो भी कुछ सामान ले रहा हो उसमें वो कितने का तोल, कितने का हो रहा है उसका, 70 kg। 70 kg से हो गया हमारा 1570 वीर नरसिम्हा। ओके, उसके बाद आता है बस तोलना है, तो वो 70 kg का कुछ भी सामान ले रहा है, 70 kg का तोलना है, 70 किलो का। अरिवेदु याद करने का इतना ज़रूरी नहीं है, और वैसे भी कुछ नहीं है, 1650 में ख़त्म हो जा रहा है ये तिरुमाला। नेक्स्ट जो आती है अब हम इसके बाद देखते हैं, दैट इज़ संगम डायनेस्टी। आई डोंट थिंक इसमें अब कुछ है नया, मैंने सब कुछ बता दिया है। संगम डायनेस्टी ये हमने देख लिया है। अभी देखो मैं हाईलाइटर से लेके चलूँगी जो जो चीज़ हम देख चुके हैं। दिस वन, इज़ इट इवन वर्किंग? यस। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं ये वाली चीज़ें कि हाँ ये हो चुका है। 1336 से कैसे याद करा, तेरी विजय 6 वहाँ से हो गया। और यहाँ पे इन्फिनिटी, तेरा मेरा संगम इन्फिनिटी तक चले, वहाँ से ये वाला हो गया। हरिहर बुक्का ये थे इस टाइम पे, इनका टाइम पीरियड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है, फाउंडर तो हरिहर बुक्का ही थे, सन्स ऑफ संगम बोला जाता है। फ्यूडेटरीज काकतियास की बुरखा पहन रही तो काट दिया कैंची से, हो गया। उसके बाद आता है, लेटर बिकम मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ कंपिली। विजयनगर किंगडम डेक्कन में थे। डेक्कन के लोगों को क्या बोलते थे भाई? डेक्कन है, इससे आशा मत रखो, तो अशुपति हो गया वहाँ से। अब मैंने ये भी बताया था जब मैंने यहाँ पे मैप बनाया था कि ये वाला रीजन पूरा का पूरा विजयनगर है, और यहाँ पे बहमानी किंगडम था, उसके साउथ में ये था, मैप में बताया था। तो ये चीज़ कवर हो गई यहाँ पे। अब क्या होता है कि, एक मिनट, अब क्या होता है, संगम, सुलवा, तुलवा, अरिवेदु ये भी हमने कर लिया था। इनका टाइम पीरियड भी आप जो मैंने ऊपर ट्रिक के साथ बताया था वो करके देख सकते हो आप। क्या बताया था संगम का कब स्टार्ट होगा? तेरी विजय 6, तो 1336 से कब तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तेरा मेरा संगम इन्फिनिटी तक चले, ये याद हो गया। सुलह करानी है, तो सुलह कराने के लिए, सुलह कराना पाप नहीं है, तो पाप से क्या हो जाएगा? 1505 हो जाएगा। अब तुलवा कब, ये भी चलेगा। कहाँ तक कितने kg का तोलना है भाई? 70 kg तक, ये हो गया। अरिवेदु ऑब्वियसली 1570 से 1650 तक। आई डोंट थिंक आपको इस डाउट होना चाहिए इस चीज़ में, सब कुछ याद करा दिया। अब ये ट्रैवलर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे अच्छे से, पहले थोड़ा चल के यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट आता है ये इब्न बतूता। अब ये किसके टाइम पे विजिट कराई है? हमने कई बार मॉक में भी ये क्वेश्चंस बने हुए हैं, एंड पेपर में भी कई बार आया है कि ये MBT के टाइम पे आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखो MBT का टाइम पीरियड क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इस तरीके से आपने याद कर लिया ना, तो हर डायनेस्टी को इसके कॉन्टेम्प्रेरी कौन सी है, कौन सी नहीं है, कैसे एसोशिएट करना है, डेफिनेटली ईजिली आप ईजिली कर लोगे। मतलब इतना मैं श्योर हूँ अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है। MBT का टाइम पीरियड देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 नए रिफॉर्म्स करे थे जो कि फेल हो गए थे। अब इसको पागल के नाम से बोला, पागल है यार, कभी कैपिटल को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है तो कभी वहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, इसका तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसने बोला कि पागल है। तो 1300 इनका टाइम पीरियड था, 1325। पागल है, पागल लोग क्या है, तो 25 दूनी 50 थोड़ी नहीं बोलेंगे, पागल लोग बोलेंगे 25 दूनी 50 ना बोल के 51 बोले, एक बढ़ा के बोल दिया। तो इनका टाइम पीरियड ये था। और अगर हम बात करें विजयनगर की, तो वो क्या था, वो भी तो इसी टाइम पीरियड पे चल रहा है ना। इतना था ये तो पूरा का पूरा जो संगम डायनेस्टी का पीरियड है। तेरा मेरा संगम इन्फिनिटी तक चले। ओके, तो इब्न बतूता इनके टाइम पे आया था MBT के टाइम पे, तो ऑब्वियसली विजयनगर एम्पायर के टाइम पे भी आएगा। इस टाइम पे भी विजयनगर एम्पायर यहाँ पे है, तो इस टाइम पे भी आया था। लेकिन बात ये नहीं है कि किसके टाइम पे आया था, ये याद रखना है कि ये किस जगह से था, कहाँ से बिलोंग करता था। तो इसको याद करने की हमारे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है। एक सॉन्ग है ना, इब्न बतूता बगल में जूता। क्या है बगल में? जूता। जूते से क्या खाओगे भाई? मार। एक मिनट, जूते से क्या खाओगे? मार। और मार से क्या बन गया मोरक्को? MOROCCO। स्पेलिंग देख लेना एक बार थोड़ा, ठीक है, ये समझ आ गया। ओके, अब आता है देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड। टाइम पीरियड देखो एक बार इनका, 1423 1446। तो ये ऑब्वियसली यार खत्म कब हो रही है संगम डायनेस्टी? तेरा मेरा संगम इन्फिनिटी तक चले, 85 पे खत्म हो रही है, तो ऑब्वियसली इसी डायनेस्टी के हैं। इनके टाइम में जो आ रहे हैं उनको भी एक बार याद करते हैं। चलो भाई, यहाँ पे आते हैं निकोले डी कॉन्टी, इटली से थे। अब कॉन्टी इटली, वो थोड़ा राइम बैठा लो यार, ठीक है।
इसका मेरे को एग्जैक्टली बोलो तो मेरे को याद नहीं है भाई कैसे याद रखना है, इसलिए मैंने बोल दिया थोड़ा राइम बैठा लो, मैं भी राइम बैठा के करने वाली हूँ। और टेंशन भी मत लो, अगर तुमने और सारे याद कर लिए तो एक तो बचा ही है, ये तो ऑब्वियसली पहले का हमने कर लिया, चलो ठीक है एटलीस्ट हो गया। इन्होंने बहुत सारे डैम्स, टैंक्स और कैनाल्स बिल्ड कराई थी। अब जब हम KDR पढ़ेंगे तब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। अब यहाँ पे सेकंड आता है देवराय सेकंड। देवराय सेकंड के टाइम पे कौन आया था? अब्दुल रज़ाक, पर्शिया से थे। ये पूछा जाता है कि अब्दुल रज़ाक कौन सी कंट्री से थे। देखो अब इससे ही नाम में ही आ रहा है कि अब दूर नहीं है, अब दूर नहीं है। बोलता कि कोई कहीं पे जा रहा है, बोले कि भाई अब दूर, एक मिनट कहाँ चला गया यार, किसी ने बोला कि भाई अब दूर तो नहीं है बट शाम तो हो गई है, घर दूर नहीं रहा अब लेकिन शाम हो गई, तो अब दूर नहीं है पर शाम हो गई है, पर शाम हो गई है। तो अब दूर अब्दुल रज़ाक, पर शाम से क्या हो गया? पर्शिया, पर शाम से क्या हो गया? पर्शिया। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। और एक किसके टाइम पे आता है, कैसे याद रखना है इसको? याद करने के लिए इजीली हम कर सकते हैं। देखो देवराय सेकंड थे, लेकिन ये तो ए है, ए बी, A1 होता है, B सेकंड होता है, तो हो गया ना, सेकंड से सेकंड एसोसिएट करो। इजी है, इजी करो, 2-3 बार करो, इजीली होगा, टेंशन नहीं लेने का, बस अच्छे से वीडियो को वॉच करो, फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट आता है, इतना खत्म। नेक्स्ट आता है सुलवा डायनेस्टी। तो मैंने ऑलरेडी बताया था जब हम इस डायनेस्टी की बात करेंगे तो उसने क्या बोला, सुलह कराना पाप नहीं है। पाप क्या हो गया? 1505। देखो सेम बिल्कुल ये मैंने देख के नहीं बोला था। और उसके बाद आता है, बस इसमें ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं है, सुलवा नरसिम्हा। जहाँ पे याद करने का होगा मैं आपको ज़्यादा बता दूंगी वहाँ पे। नेक्स्ट आती है तुलवा डायनेस्टी। कितने का तोलना भाई? 70 किलो का, तो 1570 में कितने का तोलना है? 1570। ये यहाँ पे ख़त्म होगी। अब इसमें आते हैं, यहाँ पे आ गया ना ये वाला, वीर नरसिम्हा पहले थे इसके। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो KDR थे वो तुलवा डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्वियसली इसके तो आगे आएंगे ना। इनका देखो अब KDR काफ़ी अच्छे, आर्किटेक्चर में भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान था। उसके बाद इन्होंने लिटरेचर भी काफ़ी लिखा था, ठीक है, और टेम्पल्स वगैरह भी, मतलब अच्छा सब कुछ अच्छा था इनके टाइम पे। और अच्छा कब रहता है? जब किसी इंसान डिसिप्लिन में रहता है, कि टाइम टू टाइम उसकी चीज़ें होती है। तो हमने क्या किया, ये 9 बजे उठते भाई, एंड 9 से 9 तक ये काम करते, तो 9 to 9 ये काम करते। पीरियड कब स्टार्ट हुआ? 09 से, और कब तक काम किया? 29। ऑब्वियसली अब यहाँ पे 1570 चल रहा है, तो इसी टाइम पीरियड, तो आगे तो क्या होगा? 15, और यहाँ पे भी 15। तो होप आप लोगों को ये चीज़ आ गई हो कि 9 to 9 से इसकी ट्रिक है। क्या ट्रिक है इसकी? 9 to 9। ओके, आई होप क्लियर होगा। सुलवा तिम्मा द चीफ मिनिस्टर ऑफ वीर नरसिम्हा प्लेस्ड हिम ऑन द थ्रोन। अब उन्होंने कुछ इनके टाइम पे जो नई नई चीज़ें बनी थी, ये तो याद रखो। इसमें क्या है यार? विजय महल, हजारा राम टेम्पल विट्ठल स्वामी विष्णु जी को डेडिकेटेड है। अब ये जो चीज़ आती है ना, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब इनको ना यवन राजा स्थापनाचार्य बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो किंगडम देख रहे हो ना, ये बहमानी किंगडम का पार्ट था। बहमानी किंगडम 4 तरफ में डिवाइड था। एक गुलबर्ग था, एक बिदर था, एक बेरार था, और एक दौलताबाद। मैंने इसकी ट्रिक भी बनाई हुई है कुछ इस तरीके से कि गुलाब की बिड हो गई बेकार ही, इतनी दौलत होने के बाद भी। ठीक है, इस तरीके से मैंने ट्रिक है, वो अच्छे से समझाऊंगी तब वो हम करेंगे। और बता देना आपको ट्रिक्स कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो विल कंटिन्यू। ओके, क्योंकि अभी आप लोगों की कमेंट से मेरे को पता चलेगा, रिव्यू आप लोगों का अच्छा मिलेगा तो विल कंटिन्यू दिस सेशन। अभी इनको ना अभिनव भोज भी बोला जाता है, आंध्र भोज। अब यार ये सारी चीज़ें याद करने के लिए कुछ आई डोंट थिंक कुछ इसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ है। इतना तो मैंने बताया था, लोकेशन याद रखो, ये वाली लोकेशन थी। तो आंध्रा, तेलंगाना सब यहीं पे चीज़ आ रही है यार। इनके नाम भी यही से है, आंध्र भोज, आंध्र पितामह, आंध्र प्रतिमह, यमुना राजा स्थापनाचार्य। ये याद रखना है कि ये बिदर किंगडम को, रिस्टोरर ऑफ यवन किंगडम, मतलब जो बिदर किंगडम था ना उसको रिस्टोर किया था इन्होंने। उसके बाद आता है नेक्स्ट, ही फाउंडेड अ सबअर्बन, एक सब अर्बन टाउनशिप थी जिसका नाम था नगालापुरम, आफ्टर हिज मदर। अपनी मदर के बाद इन्होंने ये इस्टेब्लिश की थी नगालापुरम। इनके नाम ऐसे आएगा, नगालापुरम, कमालापुरम, KAML। ये एक टैंक था, ये भी इन्हीं के KDR ने बिल्ड कराया था। तो एसोसिएट कर लो, राइम बना लो, नगालापुरम और कमालापुरम। आगे आएंगे वो दिखाएंगे हम आपको।
उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था कि लिटरेचर में भी ओके। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये जो चीज़ है ना, विजयनगर एम्पायर में KDR ये काफ़ी डिसिप्लिन थे, इन्होंने लिटरेचर किया, आर्किटेक्चर में भी इनका काफ़ी योगदान था, अष्टदिग्गज थे इनके टाइम पे, तो लिटरेचर वगैरह में सब में खतरनाक, मतलब बढ़िया तरीके से एक नंबर मचाएंगे, तो वही चीज़ है। ठीक है, डिसिप्लिन चाहिए भाई इस चीज़ के लिए, तो डिसिप्लिन का नाम आए तो KDR का नाम होना चाहिए वहाँ पे, कृष्णदेवराय। तो यहाँ पे इन्होंने तेलुगु कहाँ पे बिलोंग करते हैं भाई, तेलंगाना वाले रीजन में, तो तेलुगु में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संस्कृत यहाँ पे होना चाहिए, संस्कृत और तेलुगु। देखो अम्युक्त मलयड, मलयड जो होती है मलयालम लैंग्वेज, कहाँ से बिलोंग करते हैं, शायद केरला की है मलयालम। तो अब मलयालम केरला की है, लेकिन यहाँ पे हमने याद क्या रखना है कि ये तेलुगु वर्ग है। ठीक है, मलयालम ना होकर तेलुगु वर्ग है। और ये पॉलिटी पे लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब स्टेट क्राफ्ट पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन काम करना चाहिए, कैसे नहीं। उसके नेक्स्ट आता है, ये पूछा जाता है भाई अम्युक्त मलयड कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, कौन से सब्जेक्ट पे है। ये एक संस्कृत ड्रामा है, जम्बावती कल्याणम। देखो अहम, कल्याणम, ये सब संस्कृत वर्ड है यार, तो संस्कृत ड्रामा हो गया यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके टाइम पे अब देखो यार KDR है, इतने डिसिप्लिन है, अब यार इतना काम करते हैं, तो उनको भी तो चाहिए ना कि कुछ तो अच्छा खाने को मिले। ठीक है, तो अच्छे खाने के लिए उन्हें क्या चाहिए खाने में, ये देखते हैं हम। उन्हें चाहिए भाई बर्गर एंड डोमिनोज का पिज़्ज़ा। क्या चाहिए उन्हें खाने में, क्या चाहिए उन्हें खाने में, ओ आई एम सॉरी यार, बर्गर एंड डोमिनोज का पिज़्ज़ा। डोमिनोज का पिज़्ज़ा, तो बर्गर से क्या हो गया, दुआर्ता बारबोसा, एंड डोमिंगो पेज हो गया, पोर्तुगीज थे, दोनों पुर्तगाल से थे। अष्टदिग्गज थे इनके टाइम पे, तेनालीराम एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने। अब देखो इनका टाइम पीरियड मैंने क्या बताया था, 9 to 9 डिसिप्लिन इंसान थे भाई। 1509 में 1529 से इनका टाइम पीरियड था। मेरे को इरेज करने दो एक बार, टाइम पीरियड से ये एसोशिएट कराने वाली हूँ कि 1509 से 1529 इनका टाइम पीरियड था। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो, पोर्तुगीज़ आ चुके थे, पोर्तुगीज़ 1498 में ही आ गए थे, लेकिन 1505 में फर्स्ट गवर्नर थे उनके, और उनका नाम क्या था फर्स्ट गवर्नर के, अल्मीडा। ठीक है, और जो 1510 में या फिर 09 में हम जिसे बोल सकते हैं, 09 में जो आए थे, उनका नाम था अल्फोंसो डी एल्बुकर्की। एल्बुकर्क या एल्बिकर्क क्या है वो प्रोनाउंसिएशन पे मेरे पे मत जाना यार, थोड़ा माफ़ कर देना, इट्स ओके, आपको समझ आ रहा है इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे अल्फोंसो 1509 से करते हैं, यहाँ पे कौन आए थे, अल्फोंसो से याद रखेंगे। तो इन्होंने, अब ये भी 1509 में और ये भी 1509 में, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया था, ही गेव परमिशन टू, ये अल्फोंसो ही है यहाँ पे। ठीक है, भटकल में एक पोर्ट बिल्ट करने के लिए परमिशन दे दी थी। उड़ीसा के रूलर्स को इन्होंने पहले हराया था। और ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, यहाँ से ये क्वेश्चन जो ये दे रखा है ना, ही डिफीटेड इस्माइल आदिल खान एंड रिस्टोर्ड रायचूर दोआब। ये क्यों मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, इसकी भी ट्रिक है मेरे पास, कैसे हमने याद करना है इसको। देखो यहाँ पे कि दिल को चूर कर दिया, भाई साहब दिल को चूर कर दिया, चूर कर दिया, चूर से होगा रायचूर दोआब, ये कृष्णा तुंगभद्रा के बीच में है। और किसको चूर कर दिया, दिल को, तो आदिल शाह। तो इन्होंने किसको चूर किया, चूर किया मतलब हरा दिया भाई साहब, तो दिल को चूर कर दिया, तो आदिल शाह को इन्होंने हरा दिया। अब कोई पूछे भाई आदिल शाह कौन, आदिल शाह, तो ये बहमानी किंगडम से है। तब वो अलग अलग पार्ट में डिसइंटीग्रेशन हो गया था ना, बहमानी किंगडम का भी आगे जाके डिसइंटीग्रेशन हो गया था, वहाँ से ये अलग डायनेस्टी निकल के आए थे, इसका नाम था बीजापुर। ये बीजापुर डायनेस्टी के राजा थे। और ये ट्रिक मैं यहीं पे बता देती हूँ, नहीं इसको अभी हम वहीं पे बताएंगे कि कैसे याद किया हमने। आदिल खान हमारी बीजापुर डायनेस्टी के थे। ओके, उसके बाद आता है, ये इंपॉर्टेंट है, अमर नायक। नायक तो नॉर्मल लोग रहते हैं, अब हमारे यहाँ पे लोग रहते हैं कि नॉर्मल हो गए, लेकिन मिलिट्री वालों के लिए अलग ही रिस्पेक्ट होती है ना, कि वो अलग ही लेवल का क्रेज़ रहता है हमारे अंदर कि हाँ भाई मिलिट्री को देखते के साथ ही लाइक वी फील वेरी गुड एंड अलग ही गूज बम्स आ जाते हैं। तो भाई ये नायक तो नॉर्मल लोग हो गए, लेकिन अमर नायक की भाई मिलिट्री कमांडर्स है वहाँ पे। ओके चलो, तो ये इंपॉर्टेंट है याद करना, अमर नायक्स मिलिट्री कमांडर्स फ्लरिश्ड हुए थे इस टाइम पे।
नेक्स्ट आता है आफ्टर KDR। अब यहाँ पे ये भी काफ़ी अच्छा है कि ये क्रोनोलॉजी कैसे याद करें। KDR के बाद कौन आया था? अच्युत देव राय आए थे। तो देखो KDR के बाद कौन आए थे? अरे यार, KDR के बाद कौन आए थे? अच्युत देव राय। इनके बाद कौन आए थे? इनके बाद भी आए थे, वो यहाँ पे लिख नहीं रखा है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये सर के पुराने वाले नोट्स है, नए वाले नोट्स में मेरे पास वो नए नहीं है, बट मेरे पास बुक है तो उसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने कैसे याद किया था कि कृष्णा को, इसकी ट्रिक मैं कहाँ पे लिखूँ, देखते जगह है क्या कहीं पे? यहाँ पे जगह है ना, यहाँ पे लिखते हैं कि कृष्णा को, एक मिनट, कृष्णा को छूना नहीं, वरना कृष्णा को छूना नहीं, वरना सदा की तरह मतलब हमेशा की तरह आलिया अपने रंग दिखा देगी। आलिया मतलब बोलता है कि कृष्णा को जो आलिया को गुस्सा आ जाएगा, भाई अपना रंग, अपना अलग रूप रंग में आ जाती है वो, ठीक है। यहाँ पे लिखती हूँ, आलिया अपने रंग दिखा देगी, इतना आप लिख लेना अपनी नोटबुक में, ओके। एक मिनट, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम। तो पहले अगर हम बात करें तो कौन थे? कृष्णदेव राय। छूना से अच्युत देव राय हो जाएंगे, उसी तरह के सदा की तरह सदाशिव राय हो जाएंगे, उसके बाद अलिया रामा राय हो जाएंगे, एंड लास्ट में जो है ना श्रीरंग, मैंने रंग दिखा देंगे मतलब श्रीरंगा। तो वहाँ से वो जो चीज़ है ना, वो अरिवेदु डायनेस्टी के सबसे लास्ट वाले, और अरिवेदु ख़त्म कब हो जाएगी? 1650 में, पहले बता दिया था। ओके, इतना हो गया। आई होप सो कि आप लोगों ने भी कर लिया हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर अच्छा सेशन लग रहा है तो। नेक्स्ट आती है अरिवेदु डायनेस्टी। मैंने बताया था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल कर लिया, ये तो टाइम पीरियड याद है। बैटल ऑफ तलीकोटा, इतनी बार मैंने बताया था कि तलीकोटा राक्षसी तांगड़ी इंपॉर्टेंट बैटल है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस की, जब ये 1565 चल रहा है ना, यहाँ पे ऊपर नॉर्थ इंडिया में कौन चल रहा है? मुगल्स है नॉर्थ इंडिया में, और मुगल्स में भी कौन है? अकबर कब आए थे? टाइम पीरियड मैं बता देती हूँ, चलो एक ट्रिक के साथ इसकी यहाँ पे ही कर लेते हैं। अकबर की ट्रिक क्या थी? अकबर का हम क्या बोलते हैं? एक बार पूछो, बार बार मत पूछो, सिर्फ एक बार पूछो। पूछो से क्या हो गया? P से 5 हो गया और 6 हो गया, तो 1556, ठीक है। तो 1556 में अकबर आए थे, और ये 1565 है, इस टाइम पे ये चल रहा है, देख लो, ठीक है। यहाँ पे तो उन्होंने बैटल्स वगैरह लड़ने स्टार्ट कर दिए थे। चलो इसकी मतलब अखबार वाले ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मुगल डायनेस्टी भी मैं लेके आऊँगी, बट पहले एक बार इसको करते हैं अच्छे से, ओके। तो ये हुआ था, और ये किस किस के बीच में हुआ था? बैग के बीच में हुआ था। बैग के ऊपर तलीकोटा की लड़ाई हो गई। बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा एक साथ थे, और यहाँ पे विजयनगर एक साथ था, मतलब विजयनगर अकेला था, उसके बीच में हुआ था ये। पपेट रूलर था तुलिया डायनेस्टी के, तुलवा डायनेस्टी के। चलो भाई साहब, ये सब हो गया। लास्ट रूलर ये भी मैंने बता दिया। एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं, अमरा नायका मिलिट्री कमांडर होते थे, अमरा नायका मिलिट्री कमांडर है, और ये रूलर थे, मिलिट्री चीफ, ये चीफ थे नायक। अभी क्या है नेक्स्ट में? एक मिनट, जस्ट मेरे को एक थोड़ा सा डाउट आया, मेरे को ऊपर जाने दो। हाँ, तो देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता था। ये सब मिलिट्री कमांडर्स है, लेकिन अगर सिर्फ नायक लिख दिया ना तो मिलिट्री चीफ हो जाएंगे। अभी नीचे पढ़ा ना, तो ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे थोड़ा जैसे जैसे क्लियर होते जाएंगे ना, हम थोड़ा और कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मिलिट्री चीफ है, ये मिलिट्री कमांडर्स हैं। अयंगर सिस्टम यहाँ पे चल रहा था, 12 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ट्रेवलर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट फिर भी अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा है तो हम करेंगे अच्छे से। एक बार फिर से मैं यहाँ पे सबका बताती हूँ ऑलरेडी। अब देखो, ऑनेस्टली सेइंग, अपने साथ ऑनेस्ट रह के, और ऐसे मत सोचना कि यार क्यों देखे इसकी वीडियो, ये वो चलो आपके मन में है जो सोच लेना, बट जो मैंने ऊपर पढ़ाया है और उसके बाद अगर आपसे ये नहीं बन रहा है तो देन आप सच में बताओ। एक मैंने नहीं बता रखा, लेकिन और सारे मैंने बताया। इब्न बतूता मैंने बताया था, इब्न बतूता बगल में जूता, जूता से मोरक्को आ जाएगा।
और यहाँ पे केडीआर के टाइम केडीआर डिसिप्लिन थे भाई, उनका भी कुछ खाने का मन करा, फिर पूरे दिन काम करते तो उन्हें अच्छा खाना चाहिए, क्यों, बर्गर और पिज्ज़ा, तो डोमिंगो और दुआर्ते, ये दोनों पुर्तगाल से थे। निकोले डी कॉन्टे मैंने देवराय फर्स्ट का बता दिया, इसकी कोई ट्रिक नहीं बताई थी, लेकिन अब्दुल रज्जाक का बताया था। अब दूर नहीं है पर शाम हो गई, तो पर्शिया से थे, देवराय सेकंड के टाइम पे थे। अब देखो यहाँ पे फर्नेओ न्यूनिस, इनको जो नन्स रहती है ना उनको छूना नहीं है भाई, नन्स को छूना नहीं है, ठीक है। नन को, वो वैसे भी दूर रहती है ना लोगों से, उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपनी मस्ती में रहते हैं और ठीक है, सांसारिक चीज़ों उसको वो छूती नहीं है, तो इस तरीके से नन को छूना नहीं है, तो वहाँ से अच्युत देव राय हो गया, ठीक है। यहाँ पे रॉयल सेंटर कहाँ पे लाई करते थे, साउथ वेस्ट ऑफ तुंगभद्रा रिवर ऐसे फ्लो करती है। साउथ वेस्ट क्या होता है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, साउथ हो गया वेस्ट में, तो इधर साउथ वेस्ट हो गया ये वाला पार्ट, तो इसमें क्या रॉयल सेंटर्स इनके लाई करते थे। उसके बाद आता है नेक्स्ट, चलते हैं अभी हम, रॉयल सेंटर्स 30 पैलेस थे और 60 टेम्पल्स यहाँ पे, तो इम्पॉर्टेंट है यार केडीआर के टाइम पे। रॉयल सेंटर ये रहा, यहाँ पे लोटस टेम्पल है, लोटस महल सॉरी, काउंसिल मिलती थी यहाँ पे एलिफेंट स्टेबल है। और चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती हूँ, गजपति पूछ रही हूँ, मतलब गजपति कौन से रीजन के रूलर्स को बोला जाता था। यहाँ पे हजारा रामा टेम्पल है, ख़त्म होने वाला है, बस थोड़ा सा बचा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। महानवमी दिब्बा, शायद इससे क्वेश्चन भी बना था, इस बार भी प्रीलिम्स में बना था। देखो महानवमी से क्या होता है कि हाँ, महानवमी आजकल क्या हो रहा है कि सब लोग नाम जप करने लग रहे हैं ना, एंड अच्छी बात है, मन को शांति मिलती है, तो मेरे को भी अच्छा लगता है। तो महानाम जप हो रहा है, महानवमी महानाम जप हो रहा है, महानाम जप, एक मिनट, महानाम जप, राधा 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 नाम जप। अब कितनी बार जप करना है दिन में, 11,000 बार, तो 11,000 स्क्वायर फीट हो गया। वुडन स्ट्रक्चर वॉज प्रेजेंट, वुडन स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट था, लेकिन ओवर द पीरियड फ्रॉम डेकेड हो गया, ओवर द मतलब वुडन स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ ये सब बचा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जूम करके मैं दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बन रहा है ना, एक मिनट, ये ऐसे जूम करके देखेंगे, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ बन रहा है, वो अभी जूम नहीं हो रहा है यार, क्योंकि मैं फ़ोन से पढ़ा रही हूँ, मेरे पास टैब नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। इट्स ओके। तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये रिलीफ कार्विंग्स है, कुछ ना कुछ स्टोरी टेलिंग हो रही है यहाँ पे। आई हैव नेवर विजिटेड साउथ इंडिया, मन करता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं वहाँ पे, उनकी जब हिस्ट्री पता चलती तब तो और भी मन करता है जाने का। लेट्स सी टाइम कभी मिलता है, या फिर चीज़ें ऐसी होती है कि हाँ टाइम तो क्या ही है, टाइम ही है, कोई लेके नहीं जाता, सबसे पहली बात तो यही है। चलो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं। सेक्रेट टेम्पल्स, हम्पी इंपॉर्टेंट है यार, हम्पी के रात यहाँ पे ये वाला देखो, विरूपाक्ष टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल, किसने किसी का पक्ष लेंगे, देखो पक्ष लोगे तो भाई दंड तो मिलेगा, पक्ष लोगे तो दंड मिलेगा, लखन दंडेशा हो गया यहाँ से। देवराय सेकंड ने सिर्फ इसका गोपुरम बिल्ड कराया था। उसके बाद आता है शिव के अवतार माने जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दिस, इनकी फोर्टिफिकेशन बड़ी फेमस थी यार। अब्दुल रज़ाक पर्शिया के थे, ये लिख रहा पर्शिया, 7 लेवल की फोर्टिफिकेशन थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने मेंशन करी थी, 7 लेवल की फोर्ट। अब देखो ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैंने इसको कैसे बताया था कि अब दूर नहीं है पर शाम हो गई है, बोले भाई 7 लेवल की फोर्टिफिकेशन है, दूर नहीं है बट फिर भी उस फोर्टिफिकेशन को क्रॉस करते करते शाम हो जाएगी, ठीक है। अब दूर नहीं है पर शाम हो गई है, तो दूर इसलिए नहीं है लेकिन शाम हो गई है, फिर भी कवर करते करते 7 लेवल की फोर्टिफिकेशन है, जल्दी से थोड़ी ना कवर हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ एसोशिएट कर लो। 1 से 4 वाली एग्रीकल्चर फील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए थी। 5-6 लेवल की रॉयल सेंटर्स की है। प्रोविडा है, इंडो इस्लामिक है क्योंकि ये हिंदू थे और कॉन्टेम्प्रेरीज इनके मुस्लिम थे, तो वहाँ से हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ये कमाल, तो मैंने एक और चीज़ भी बताई थी ना, उन्होंने केडीआर ने नगालापुरम सब अर्बन टाउनशिप थी, ये सब अर्बन टाउनशिप थी, ऐसे याद रख लो। लेकिन यहाँ पे कमालापुरम में स्टेप्ड टैंक है, ये स्टेप दिख रहे हैं ना आपको, हाँ ये स्टेप्ड टैंक है। तो ये कमालापुरम नगालापुरम सब केडीआर जी के टाइम के थे। ओके चलो भाई, आई विश ये भी हो गया हो आप लोगों को क्लियर। नेक्स्ट आता है, अब देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था भाई साहब, इन्फिनिटी तक तेरा मेरा साथ कब तक चले,
इन्फिनिटी तक चले। इन्फिनिटी मतलब 85, और इस टाइम पे कौन था? संगम, तेरा मेरा संग या फिर संगम या साथ, इन्फिनिटी तक चले। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? अनंतराज, इन्फिनिटी, संगम डायनेस्टी हो गया ना एसोसिएट। हिरिया कैनाल, विजयनगर एम्पायर। आप बोलिए, खत्म हो गया है? हाँ चलो, फाइनली वी डिड इट। एंड प्लीज़ टेल मी कैसा लगा। अब हम क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं इसके ऊपर, 10 क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। बहमानी किंगडम ये होगा कल। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम इसको डेफिनेटली करेंगे अच्छे से इसी तरीके से। और इस वीडियो को 2 बार लगा लेना, एक बार में थोड़ा नई ट्रिक्स लग रही है, आज ना लगा के 3 दिन बाद लगाना या 2 दिन बाद लगाना, ज़रूर लगाना है इस वीडियो को, जिससे कि ट्रिक्स और पक्की हो जाए। एंड फिर वहाँ से आप विजयनगर पढ़ना, फिर मेरे को बताना कि अगर एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, कुछ भी याद नहीं हो रहा परमार सर के नोट से। सो अभी हम क्वेश्चंस लगाएंगे, ओके ठीक है। चलो रुकिए, तो मैं क्वेश्चंस ले। ओके सो यहाँ पे अभी हम क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे। मैंने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस लिए हैं, टेक्स्ट बुक की PDF है। देखो ये वाला हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है पुलकेशिन वाला, तब हम इसको कवर करेंगे, देन फॉर श्योर वी विल कवर इट। यहाँ पे नेक्स्ट आता है जो, एक मिनट, देखो ये वाला क्वेश्चन अभी आप लोग खुद सोच के बताना कि नहीं आता आपको। अगर दिख नहीं रहा है तो लो थोड़ा और जूम कर दिया। विद रेफरेंस टू KDR कंसिडर द फॉलोइंग। KDR कृष्णदेव राय, सबसे पता है भाई, 9 to 9 वाला इंसान है, 9 to 9, 1509 से 1529 वाला। ही एक्सरसाइज्ड कंट्रोल ओवर द स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन लाइक कृष्णा एंड तुंगभद्रा। किसको नहीं पता भाई, बिल्कुल सही है, वही उसी तो रीजन में थे। ये विजयनगर एम्पायर है, ये तुंगभद्रा कृष्णा यहाँ पे, उसके साउथ वेस्ट में तो इनके सेक्रेट टेम्पल्स भी थे, यहाँ पे बहमानी किंगडम है। ही कंपोज्ड अ सेलिब्रेटेड तेलुगु लिटरेरी वर्क रिफ्लेक्टिंग आइडियल्स ऑफ किंगशिप। बिल्कुल सही है, तेलुगु बताया था, अमयुक्त मलयालम तेलुगु कनेक्ट करा था, किंगशिप पॉलिटी के ऊपर थी। हिज रीन बिलोंग टू संगम डायनेस्टी ऑफ विजयनगर। अब मैंने ये बताया था, इनका टाइम पीरियड देखो भाई, संगम डायनेस्टी का मैं क्यों नहीं बता रही कि ये भी आप लोगों को पता है, कर सकते हो। संगम डायनेस्टी का तेरा मेरा संगम इन्फिनिटी तक चलेगा, मतलब 85 तक, 1485 तक। कब से? 1336 से तेरी विजय 6, तो वहाँ से इस टाइम तक चला था ना संगम का। लेकिन KDR का तो भाई साहब 1509 से 1529 है, जो कि तुलवा डायनेस्टी का स्टार्ट हो गया था ना, राइट। तो यहाँ से ये वाला गलत हो जाएगा, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हो गया, अच्छा क्वेश्चन था यार, ऐसे मतलब ऐसे हल्के में मत ले लेना इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन ही बिल्कुल सही है। इसका जो सारा का सारा मैंने आप लोगों को करा रखा है, कुछ भी पढ़ के देख लेना इसके एक्सप्लेनेशन में। अस्तिदिग्गज थे वो भी हमने करा, तेनाली रामा उसका एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट आता है, विच कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर इज नाउ फेमस फॉर स्टोन चैरियट। ऑब्वियसली यार, किसको नहीं पता। और ये भी बता दो, ये तो पता ही है सबको। एक और मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे कि ये जो एहोल है ना, क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर को क्रेडल किसे बोला जाता है? एहोल को बोला जाता है। यार छोटा स्पेस हो जा रहा है, एहोल को बोला जाता है। बेलूर मठ कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला जहाँ पे वो, इसको बाद में करेंगे, एंशंट में आएंगे, वो बुद्धा जी से रिलेटेड है कुछ, बुद्धा जी से नहीं, आई गेस जैन धर्म से रिलेटेड है श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे हो गया, सब कुछ बता रखा है। हम्पी के रूइंस किसने डिस्कवर करे थे, उसका एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर करो। बताए थे कि हम पीते नहीं हैं क्या, कॉलिन। नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ दीवानी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, देखते हैं अभी हम। बैटल ऑफ दीवानी, देखो बैटल ऑफ दीवानी हमने नहीं पढ़ा ये, ठीक है। रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ सुल्तान ऑफ बीजापुर बाय KDR। अभी हमने ये तो पढ़ा था भाई, बीजापुर वाले सुल्तान आदिल शाह थे और KDR के बीच में एक ही बैटल हुआ था। वो कब हुआ था? मैंने बताया था कि दिल को चूर कर दिया, दिल को चूर कर दिया आदिल शाह और बीजापुर के। अब यहाँ पे 1509 में, यार 1509 में तो वो इंसान आया था, मतलब KDR जी आए थे और 1529 में स्टार्ट करा था, तो 1509 में कोई बैटल नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ से समझ आया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तलीकोटा वाला 1565 में हुआ था, क्योंकि उसका टाइम पीरियड नहीं दे रखा ना इसमें, उस बुक में। अगर टाइम पीरियड दे रखा होता तो हम इजीली सोल्व कर लेते इसको, बट फिर भी हम थोड़ा लगा सकते, 1509 में तो आए थे। नेक्स्ट आता है, इसका थोड़ा देखते हैं, उसका रायचूर वाला 1520 में, थोड़ा हमने याद करना पड़ेगा, उसमें ऐड कर लेंगे कि 1520 में हम कैसे याद रख सकते हैं। रायचूर, चूर चूर नान,
हम यहाँ से कर सकते हैं ना चूर चूर नान। 1 मिनट, इसकी ट्रिक हम अभी तुरंत बना लेंगे। किससे कर सकते हैं ट्रिक को, हम कैसे करेंगे, चूर चूर नान। कितने चूर चूर नान खाओगे भाई, 2 खाएंगे, तो 2 चूर चूर नान। तो चूर चूर से रायचूर हो गया, चूर चूर करेंगे तो 0 0 ऐसे होता है ना, चूर चूर करते किस चीज़ को, कुछ नहीं बचता उसमें, 0 बचता है, तो 2 चूर चूर नान वहाँ से हो गया। नेक्स्ट आता है सीक्वेंस। अब इसको गलत करके दिखाओ। मैं चैलेंज कर रही हूँ, गलत कर ही नहीं सकते आप लोग। मैंने बताया था KDR पहले आएंगे, बिल्कुल गलत है भाई साहब। हरिहर पहले आएंगे, देवराय सेकंड, KDR, ये सही लग रहा है। देवराय सेकंड, कृष्णा देव, ये हरिहर बाद में कैसे आ गए। देवराय सेकंड, हरिहर, भाई साहब गलत है। बचा क्या, एक ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, विच रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर गॉट द टाइटल आंध्र भोज। बताइए बताइए बताइए। बताया था ये वाला रीजन था, कौन थे, KDR, कृष्णदेवराय। ओके, नेक्स्ट आता है मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न इन विजयनगर वर कोल्ड। मैंने बताया था मिलिट्री कमांडर्स को अमरा नायक का बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और सिर्फ राजा का बोलते हैं। देखो ये हो जाएगा राजा। अमीर्स, जो अमीर्स होते हैं गवर्नर रहते थे ये, ठीक है। ये हमने मुगल के टाइम पे, वहाँ पे दिल्ली सल्तनत के टाइम में गवर्नर बोलते थे इनको। अमरा नायक का मिलिट्री है, और सिर्फ नायक वाले हमारा मिलिट्री चीफ हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हम, विच सिटी कॉल्ड कैपिटल ऑफ विजय। भाई बताइए, सबको पता है, हम्पी। नेक्स्ट आता है, डैश एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय संगम प्रिंस। हरिहर बुक का किसको नहीं पता, बताइए बताइए बताइए। ठीक है, बन रहे हैं ना सारे क्वेश्चंस इजीली। विच बैटल लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ, कौन सा बैटल, तलीकोटा। इतनी देर से बताते आ रही हूँ, बैग के बीच, बैग के ऊपर लड़ाई हो गई थी। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एक साथ थे, और विजयनगर एक साथ था। तलीकोटा ये वाला, हल्दी घाटी वाला पता है कब हुआ था, 1576 में। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे याद है भाई, पता है मुझे। तो मैंने कैसे याद की, हल्दी अगर कम हुई तो छित्तर टिकेंगे मम्मी के पास, तो छित्तर से 76 हो जाएगा। ट्रिक बना रखी है, टेंशन मत लो, वो भी हम लेके आएंगे। तो हम्पी पता ही है, बताइए, कर्नाटका में है। PDF भी ख़त्म होने वाली है। विरूपाक्ष टेम्पल किसने बनवाया था, लखन दंडेशा। KDR ने सिर्फ क्या बनाया था, गोपुरम बनाया था। अब कहाँ पे है ये, हम्पी में है ऑब्वियसली, उनका पढ़ा है तो सारा वही है, लॉर्ड शिवा को है डेडिकेटेड। अब सब कुछ वही लिखा है, ये हमने सब कुछ पढ़ रखा है। उसके बाद आता है, इनके टेम्पल्स भी लेके आएंगे थोड़ा ना। KDR बिलोंग टू कौन सी डायनेस्टी से, तुलवा डायनेस्टी से। कोई वो ही नहीं है यार इसमें तो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम दिल्ली सल्तनत इज द बहमानी एंड, ये थोड़ा लग सकता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सिस्टम था जिसने इन्फ्लुएंस किया था बहमानी और विजयनगर किंगडम को। अभी बहमानी और विजय तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे तो कुछ नहीं थे, वलीज नहीं थे, चहलगानी भी नहीं थे, मतलब थे बट वो एक ही टाइम पे थे। चहलगानी की पावर को तो खुद ही ख़त्म कर दिया था वहीं पे ही, बालबन ने ख़त्म करा था शायद चहलगानी की पावर को। ये भी नहीं थे, तो बचा के इक़्तिदारी। नेक्स्ट आता है, आई विश ख़त्म हो जाए यार, बस अब कितना, 1565 सभी को पता है किस किस के बीच में हुआ था, बैटल ऑफ तलीकोटा, ऑलरेडी करा दिया है। चलो ठीक है, यहाँ पे PDF भी ख़त्म हो गई है एंड वी हैव डन इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक कर सकते हो अगर कंटेंट अच्छा लगा तो। सब्सक्राइब भी कर लेना जो भी नए लोग आए हैं, एंड हाइप तो पक्का कर देना जिससे सभी लोगों के पास पहुँचे। एंड वन मोर थिंग, इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये कोई व्लॉग तो है नहीं, इसमें आप लोगों की मतलब अगर आप चाहते हो आपके दोस्त भी आपसे आपके जितने पढ़ ले और इजीली याद कर ले विजयनगर। मुझे विजयनगर एक काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट लगता था, याद नहीं होते थे इसके राजा वगैरह टाइम पीरियड, बट अब याद हो गया है। आई होप आप लोगों को भी याद हो गया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में, बहमानी किंगडम के ऊपर प्लान करेंगे और इसी तरीके से सबको कवर करते चलेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो। तब तक के लिए बाय, टाटा। टाइम देख रहे हो भाई, इतना टाइम हो गया है, चलो बाय। एडिट करना पड़ेगा अभी मेरे को।